हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ओलंपियाड परीक्षा का रियल पेपर सत्र आपका 2025-26 कक्षा 2 एवं 3 के बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों देखिए, पेपर में जो है आपको 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, आप इस निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा, सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले आपका दिया है, जिस चित्र की पहली ध्वनि रा है उस पर घेरा लगाइए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र दिया गया है। तो देखिए इनमें जो है पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, जिस चित्र की अंतिम ध्वनि खा है उस पर घेरा लगाइए। देखिए जिसमें अंतिम ध्वनि खा है उसमें आपको घेरा लगानी। देखिए इस तरह से चित्र दिया गया है। तो दूसरे का जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए ये बदक है, तो ये आपका बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि है। देखिए तरुण में आपका प्रथम ध्वनि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ता। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है, समझ शब्द में मध्य ध्वनि है। तो देखिए समझ शब्द में मध्य ध्वनि क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है सा, दूसरे ऑप्शन में दिया है छा और तीसरे में है माँ और चौथे ऑप्शन में है पा। तो चौथे का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर माँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन। नंबर 5 में है, आँख का समानार्थी शब्द है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है दिनेश, नैन, नीर, सुमन। तो देखिए पांचवे का जो है आँख का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका नैन। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पे पूछा है, अंदर शब्द का विलोम होगा। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है नीचे, भीतर, बाहर या फिर ऊपर। तो अंदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपका। तो देखिए अंदर का विलोम होगा बाहर। तो आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है, सफलता शब्द में प्रत्यय है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है सा, दूसरे में दिया है ला और तीसरे ऑप्शन में है ता और चौथे ऑप्शन में है फा। तो सातवें का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन। 8 में है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए इन शब्दों में जो है शुद्ध वर्तनी आपको छांट के लिखनी है। देखिए पहले में लिखा है शिक्षक, फिर देखिए ये शिक्षक। तो देखिए चारों ऑप्शन में जो है आपका शुद्ध क्या है, पहला नंबर शिक्षक। तो आपको ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 में प्रश्न है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है एक वचन, बहुवचन, क्रिया या फिर विशेषण। तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो रेखांकित शब्द आपका हो जाएगा बहुवचन। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, राधिका खेल रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है क्रिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर सर्वनाम। तो 10वें का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राधिका खेल रही है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर स्त्रीलिंग। तो आपको इस तरह से 10 का आंसर करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अनुच्छेद दिया हुआ है। तो इस अनुच्छेद को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। तो देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा है, आंगन में कौन थे। आंगन में कौन थे। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है अंकित और अनीता, दूसरे में है अनीता और नंदिनी, तीसरे ऑप्शन में है अनीता और सपना और चौथे में है अंकित और नंदिनी। तो 11 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अंकित और नंदिनी। तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12।
देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में है अंकित किसके पीछे भाग रहा था। तो देखिए अंकित किसके पीछे भाग रहा था, पतंग के, छात्रों के, या फिर माझा के, या फिर कंगन के। तो 12 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंकित जो है पतंग के पीछे भाग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में है धागा किससे उलझ गया। देखिए पहले ऑप्शन में है चाकू से, डंडा से, या फिर कंगन से, या फिर पतंग से। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो है आपका राइट आंसर होगा धागा जो है किससे उलझ गया था, कंगन से। तो आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है दिए गए शब्दों में से अलग चिन्ह वाला शब्द चुनिए। तो आपको अलग चिन्ह वाले शब्द आपको चुनने हैं इसमें। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है नंदिनी, दूसरे ऑप्शन में है आंगन, और तीसरे में है कंगन, और चौथे में है पतंग। तो आपका जो है 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अलग जो शब्द है आपका है आंगन। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 15। 15 में है निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। देखिए पहले ऑप्शन में है आगे पीछे, दूसरे में है आगे आगे, तीसरे में है ऊपर नीचे, और चौथे में है दाएं बाएं। तो 15 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आगे आगे। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है लंबा और छोटा, बड़ा और मोटा पुस्तक में हाथी की नाक डैश डैश सी और भालू की नाक डैश डैश सी में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखिए आपको इसमें खाली स्थान भरने हैं। पहले ऑप्शन में दिया है लंबी छोटी, दूसरे में है छोटी लंबी, तीसरे ऑप्शन में है काली मोटी, और चौथे ऑप्शन में है पतली बड़ी। तो 16 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबी छोटी। तो आप इस खाली स्थान में भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको भर लेना है हाथी की नाक लंबी सी और भालू की नाक छोटी सी। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा खाली स्थान में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है दो मेढक कहानी अनुसार टीनू और मीनू मेढक डैश डैश गिर पड़े। देखिए पहले ऑप्शन में है पानी से भरे तालाब में, दूसरे में है दूध के बड़े बर्तन में, पानी से भरे हुए कुएं में, और देखिए डी नंबर में है नदी में। तो 17 में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पानी से भरे हुए कुएं में। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है कछुए ने भरी उड़ान पुस्तक में कछुआ हमेशा डैश डैश सोचता था। पहले ऑप्शन में है आकाश में उड़ने की, दूसरे में है पानी में तैरने की, और तीसरे में है पेड़ों पर रहने की, और चौथे ऑप्शन में दिया है पहाड़ पर चढ़ने की। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आकाश में उड़ने की सोचता था। आप इस तरह से 18 के आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में है पूंछ की पूंछ कहानी में सबसे लंबी पूंछ की प्रतियोगिता का विजेता रिक्त स्थान को घोषित किया गया। देखिए पहले ऑप्शन में हाथी, सांप, नेवला, या फिर चूहा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, नेवला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है बिल्लियों की दौड़ पुस्तक में चूहे ने बिल्लियों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में है बिल्लियों को डराया, बिल्लियों को दौड़ लगवाई, तीसरे में है बिल्लियों से दोस्ती की, चौथे में है बिल्लियों की माँ से शिकायत की। तो 20वें का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्लियों को दौड़ लगवाई। तो आप इस तरह से 20 के आंसर में कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में है बिल्लियों की दौड़ पुस्तक में बिल्लियों की दौड़ लगाते ही चूहे ने रिक्त स्थान में घूमकर जान बचाई। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में है कुआं, गुफा, तीसरे में है घर, और चौथे में है बिल। तो 21 का जो है आपका सही उत्तर है बिल। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 22। 22 में है मीता और उसके जादुई जूते। पुस्तक में मीता हमेशा रिक्त स्थान के सामने देखती रहती थी। एक दिन एक जोड़ी जूते देखती है जिनके रिक्त स्थान थे। देखिए पहले ऑप्शन में है
खेलने पैर, और दूसरे में है उड़ने पंख, और तीसरे ऑप्शन में है दौड़ने पहिए, और चौथे में दिया है मेले लाल रंग। तो 22 का जो है आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, उड़ने पंख। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में है मेढक और सांप कहानी में सांप हरे मेढक को रिक्त स्थान लेता है। देखिए पहले ऑप्शन में है पकड़, दूसरे में है निगल, और तीसरे में है छोड़, और चौथे में है दौड़ा। तो 23 का जो है आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, निगल लेता है। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा निगल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 24। प्रश्न क्रमांक 24 में है लोमड़ी की चतुराई कहानी में लोमड़ी ने शेर से कहा मुझे बहुत डैश डैश, यहाँ पे है डैश डैश है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में है जुकाम सूंघ, इसके बाद देखिए दूसरे ऑप्शन में है बुखार, यहाँ पे खा, और तीसरे में है कमजोरी कर, और चौथे में है दर्द सुन। तो 24 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जुकाम सूंघ। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा जुकाम, और यहाँ पे सूंघ नहीं सकती, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा सूंघ। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में है गोरा करना पुस्तक से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कौवा कबूतरों के रिक्त स्थान में रहने लगा, यही नहीं अब तो कौवा कबूतरों को रिक्त स्थान भी बन गया। देखिए पहले ऑप्शन में है जंगल राजा, दूसरे में है सफ़ेद पंचायत घर सरपंच, और तीसरे में है घर दुश्मन, और चौथे में है घोंसले दोस्त। तो 25 का जो है आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, घोंसले दोस्त। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा कौवा कबूतरों के घोंसले में रहने लगा, यहाँ पे आप भर लीजिएगा घोंसले में रहने लगा, यही नहीं अब तो कौवा कबूतरों को दोस्त भी बन गया। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा दोस्त। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। प्रश्न क्रमांक 26 में देखिए लिखा है ब्राइट। तो देखिए 26 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ब्राइट। देखिए इसके बाद यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। देखिए प्रश्न क्रमांक 26 में यहाँ पे लिखा है ब्राइट। तो 26 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ब्राइट। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है मदर। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 27। 27 में लिखा है मदर। तो 27 का जो है आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, मदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 28। 28 में लिखा है मनी। देखिए मनी का जो है सही उच्चारण आपका है डी नंबर, मनी। तो आप इस तरह से राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 29। देखिए प्रश्न क्रमांक 29 में लिखा है डिजायर। तो 29 का जो है आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, डिजायर। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। देखिए प्रश्न क्रमांक 30 में है नेशनल। तो देखिए नेशनल का जो है सही स्पेलिंग कौन सा है, तो आपका जो है 30 का सही उत्तर होगा डी नंबर, देखिए नेशनल। इसके बाद है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है नॉलेज। तो देखिए नॉलेज की जो है सही स्पेलिंग क्या होती है, तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, नॉलेज। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है फ्लावर। तो फ्लावर का जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, फ्लावर। तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है पैरट। तो 33 का जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है यहाँ पे श्यामपट। तो श्यामपट को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे आपको जो शब्द आपकी मिसिंग है उसको ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए 34 का जो है आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, ब्लैक बोर्ड। तो आप इस खाली स्थान में इसको भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 35। 35 में है किसान। तो किसान को इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग भर लेनी है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें 35 का बी नंबर। तो यहाँ पे आपको भर लेना है इस तरह से देख के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है क्रॉप्स। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ड्रिप्स, तीसरे में दिया है ड्रॉप्स, दूसरे में दिया है ड्रॉप्स, और तीसरे में दिया है क्रीप्स, और चौथे में दिया है डेज। तो 36 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ड्रॉप्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 37। 37 में दिया है वेल। ऑप्शन नंबर पहले में देखिए लिखा है वूल, दूसरे में है फेल, इसके बाद तीसरे में है फाल, और डी नंबर में दिया है फुल। तो 37 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तो आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाइए। देखिए प्रश्न क्रमांक 38 में, प्रश्न क्रमांक 38 का जो है आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, माउंटेन। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है किंग, तीसरे में दिया है क्वीन, और चौथे में दिया है प्रिंस, और माउंटेन सबसे अलग है, इसलिए आपका बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 39 में है, पहले ऑप्शन में दिया है प्लांट, दूसरे में दिया है फ्रूट, तीसरे में दिया है फ्लावर, और चौथे में दिया है बॉक्स। तो इन वर्डों में जो है सबसे अलग वर्ड है आपका डी नंबर, बॉक्स। तो आपका बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपके स्टार्ट होता है चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ दी गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही बहुवचन रूप का चयन करें। देखिए प्रश्न क्रमांक 40 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है डियर। तो 40 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 41। 41 में दिया है बेबी। तो बेबी का जो है प्लूरल हो जाएगा सी नंबर, बेबीज। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट साइनिम्स फॉर दी गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनें। क्वेश्चन नंबर 45 में है लवली। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ऑर्डिनरी, दूसरे में दिया है अगली, और तीसरे में दिया है चार्मिंग, और चौथे में दिया है, और देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है रिपल्सिव। तो 42 का जो है आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, चार्मिंग। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है क्लीन। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है डर्टी, दूसरे में दिया है हाइजीन, और तीसरे में दिया है देखिए ऑप्शन नंबर 43 में दिया है क्लीन। तो आपका जो है 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइजीन। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चूज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट एंटीनोम्स फॉर गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विलोम चुनें। देखिए प्रश्न क्रमांक 44 में है कम। तो कम का विलोम क्या होगा? गो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है गुड। तो गुड का जो है विलोम शब्द हो जाएगा बैड। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका गणित के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में है एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 69 रन और धोनी ने 52 रन बनाए
कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो देखिए आपको यहाँ पे करना है 69 प्लस आप 52 करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ए नंबर 121। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, बाजार में एक दुकानदार ने एक दिन में 36 जोड़ी जूते बेचे। अगले दिन उसने 12 जोड़ी जूते बेचे। कुल मिलाकर उसने कितने जोड़ी जूते बेचे। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 47 में 36 तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में आपको 36 प्लस आप 12 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर 48। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, रमेश 18 वर्ष का है, उसके पिता 57 वर्ष के हैं। रमेश के पिता रमेश से कितने वर्ष बड़े हैं। तो आपको जो है इसमें 57 माइनस आप 18 करेंगे। 57 में जो है 18 आप घटा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका उत्तर आएगा 39। तो 39 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 49 में है, एक बंदर एक दिन में 42 केले खाता है, दूसरा बंदर 23 केले खाता है। तो पहला बंदर दूसरे से कितने केले अधिक खाता है। तो प्रश्न क्रमांक 49 में जो है तो देखिए प्रश्न क्रमांक 49 में जो है आपको करना है 42 माइनस आप 23 करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 19। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है, एक पेड़ पर 65 पक्षियों में से 27 पक्षी उड़ गए तो उस पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे। तो यहाँ पे आपको करना है 65 माइनस आपको 27 करनी है। तो 65 माइनस आप 27 करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 38। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न क्रमांक 51 में देखिए यहाँ पे लिखा है 6, 12, 18, 24। तो आगे के क्रम को पूरा करें। तो यहाँ पे आपको आगे का क्रम लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका 6 का पहाड़ा दिया गया है। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24। यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और यहाँ पे 6 छंग 36। तो आपका ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो आप इसको भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, 65 को लिख सकते हैं। तो देखिए 65 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 60 प्लस 5 आप 65 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, एक कक्ष में 4 खिलाड़ियाँ हैं तो वैसे ही 6 कक्षों में कितनी खिलाड़ियाँ होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, एक कक्ष में 4 खिलाड़ियाँ हैं तो वैसे ही 6 कक्षों में कितनी खिलाड़ियाँ होंगी। देखिए तो यहाँ पे आपको करना है 6 गुणे 4। 6 गुणे 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। इसलिए आपका राइट आंसर है ए नंबर 24। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है, एक स्कूल बस में 48 बच्चे आते हैं तो ऐसी 2 बसों में कितने बच्चे होंगे। तो यहाँ पे आपको करना है 48 गुणे 2। 48 गुणे आप 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96। 96 बच्चे आएंगे। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है, मीना के पास 48 केले हैं, उसने 16 बच्चों में बराबर बराबर केले बांटे तो हर एक बच्चे को कितने केले मिले। तो देखिए आपको यहाँ पे करना है 48 और 16 से आपको भाग दे देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिए है, संख्या 1002 को ऐसे लिखते हैं। तो देखिए संख्या 1002 को इस तरह से लिखते हैं। तो आपका ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 57 में है, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम आलू कितने रुपए के होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है 20 गुणे आप 5 करेंगे। यहाँ पे आप कर लीजिएगा 20 गुणे 5। तो आपका आंसर आएगा 100।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है 350 रुपये में कितने 50-50 के नोट होंगे। तो देखिए 350 में जो है 50-50 के कितने नोट होंगे, तो 7 नोट होंगे। आप करेंगे यहाँ पे तो 58 का जो है आपका सही उत्तर होगा 7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में है 6 गुणे 4 का मतलब है। तो 6 गुणे 4 का मतलब क्या है, तो आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। 4 को 6 बार जोड़ के रूप में लिखना, तो आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है किशोर के पास 3 कार्ड 6, 2 और 5 है, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है 265, दूसरे ऑप्शन में है 256 और तीसरे में है 526 और चौथे में है 625। तो 6, 2, 5 5 जो है इसमें बनने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 256। तो आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने सभी सब्जेक्ट के जो है सॉल्यूशन करा दिए हैं। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।